जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथ जो कि चैप्टर 11, 12 और 13 के टेस्ट सीरीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो भी डेट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स ले सकें अच्छी तैयारी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूँगा, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखें और फिर इनके नोट्स भी बनाएं और फिर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें पहला द डैश सिंबल यूज्ड फॉर ए बी सी और डी है, तो इसका जो राइट है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद है जी दूसरा, द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड। ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें जो राइट हो वो अपने स्टूडेंट्स क्लिक करना। उसके बाद है 3 एंड आर्क सबटेंड central angle of 40 degree, then corresponding chord will substance a central angle of A B C D। तो जिसको राइट हो उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद है 4 एन एंगल इन इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये चार ऑप्शन है, इसमें राइट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद है 5 इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल देन द एंगल X इज A B C और D है, तो राइट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद है 6 ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ए बी सी और डी, तो राइट हो उस पर आपने क्लिक करना। उसके बाद एक्यूट एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन, इसमें राइट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद है 8 डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू टचिंग सर्कल्स ए बी सी और डी। अब जो इसके है ना स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है जी आपका टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। इसमें पहला फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड stand a central angle of 60 degree। उसके बाद है दूसरा a 6 centimeter long chord subtends a central angle at 60 degree, find the radius। उसके बाद है 3 an 8 centimeter long chord subtends a central angle of 60 degree, find its radius। उसके बाद है 4 the length of a chord and radial segments of a circle are equal, what will be the central angle made by a chord। उसके बाद है 5 if chord of a circle makes central angle of 180 degree then what is the length of a chord। उसके बाद है 6 if chord of a circle makes central angle of 180 degree then what is the length of chord। उसके बाद है 7 define quadrilateral। ठीक है, उसके बाद है 8 define cyclic quadrilateral। उसके बाद है 9 what do you know about opposite angles of a cyclic quadrilateral। अब है जी 3 आंसर एनी 6 क्वेश्चन। डिफाइन अ सर्कम एंगल। उसके बाद है दूसरा द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 6 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। उसके बाद है तीसरा डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल एंड फाइंड इट्स फिगर। इसके बाद है 4 इफ ए बी मॉड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी मॉड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ 2 chords ऑफ अ आर्क देन लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क। उसके बाद है 5 इफ ए बी मॉड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड बी सी मॉड इज 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ 2 chords ऑफ एन आर्क देन लोकेट द सेंटर ऑफ आर्क। उसके बाद है 6 हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट। उसके बाद है 7 डिफाइन एंड ड्रॉन द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद 8 द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑटोगोन इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। उसके बाद है 9 डिफाइन मीडियन ऑफ अ ट्राई एंगल। स्टूडेंट्स, ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ख़ास तौर पे इन चैप्टर्स में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने वो डेफिनेशंस लाजमी कर लेनी है। तो आपने जो भी टॉपिक दिया उसमें जो डेफिनेशंस आपको नज़र आए आप वहाँ पे उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें या फिर आप उसके अच्छे से कोई पेंसिल से मार्क कर लें ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, फिर उसको अच्छे से याद भी करना है। तो इन चैप्टर्स में डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन चैप्टर्स की जो रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो हमने आपके साथ डाटा शेयर किया ये इसमें डेफिनेशंस भी हैं और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना। अब चलते हैं जी इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4A है, इन अ सर्कल 2 इक्वल डायमीटर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर, प्रूव दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया गया। उसके बाद है दूसरा प्रूव दैट इफ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इन इक्वल सर्कल्स आर इन सेम सर्कल, इफ 2 chords आर इक्वल दे कट ईच इक्वल आर्क्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है 5 हमारे पास फॉर एन आर्क ड्रॉ
two perpendicular bisectors of the chords PQ is equal to QR of the R constructs a circle through PQ and R. उसके बाद है B, circumscribes a rectangular hexagon about a circle. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चूँकि अब के एग्ज़ाम अब 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं इनको लाजमी फॉलो करें। हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ भी शेयर हो चुकी हैं, और अब हाफ बुक और फिर फुल बुक। तो जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें, तो हमारी आने वाली वीडियोस को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो हमने टेस्ट सीरीज़ आपके साथ शेयर कर दी हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो का इल्म नहीं है, ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और अगर इस पेपर में किसी भी जगह पे कोई भी आपको ट्रबल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।